सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मुअख्खर अदायगी पर देगा। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहिदे हुए। मनसेहरा में वाटर सप्लाई के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती निर्खों पर कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की कोशिशों को सराहा। ऑयल इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी पर दस्तखत का खैर मकदम किया। ये नौजवान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम इनको शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। मुझे कभी उम्मीद है कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों और सिपा सलार की लीडरशिप में पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें। हमारे बहादुर सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का कोयटा CMH का दौरा। कलात ऑपरेशन में दहशत गर्दों की फायरिंग से जख्मी फौजी जवानों की अयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और आपके अहले खाना पर फ़ख्र है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। बानी चेयरमैन का खत पार्टी का पॉलिसी शिफ्ट नहीं, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी PTI ने आर्मी चीफ को 6 नकात पर मुश्तमिल खत भेजा है। 26वीं आईनी तरमीम अलकादिर ट्रस्ट पीका कानून पर बात की। बानी PTI ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इज़हार यकजहती भी किया है। साबिक चेयरमैन PTI और 14 साल सजा याफ्ता मुजरिम की तरफ से चाय की प्याली में तूफान पैदा करने की एक और नाकाम कोशिश। बानी PTI की तरफ से आर्मी चीफ को एक नामालूम खत लिखने पर तहरीक इंसाफ का एक और नाकाम ड्रामा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहले तो इस तरह का कोई खत मिला ही नहीं, और अगर ऐसा कोई खत है भी तो इस्टेब्लिशमेंट को इसे वसूल करने का कोई शौक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह तौर पर बता चुकी है कि अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। मुक़्तदर कुव्वतों के लिए आइन और कानून मोम की नाक, जिस तरफ चाहे मोड़ते। लगता है पीका कानून के हवाले से ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द दस्तखत कर दिए। पीका कानून पर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाता तो उनकी तजावीज़ ली जाती। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JUI ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स का पीका बिल पर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। आप काले कानून बनाने के शौक में रात के अंधेरे में कानून बनाते हैं, फिर तकलीफ आपको ही होती है। आज इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियन अपनी आवाज को दबाने के चक्कर में पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 की पाकिस्तान के काले कानून की फहरिस्त में एक और इजाफा है। अगर मुझे कोई गाली निकालता है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप 3 साल के लिए जेल में डालेंगे? मेरा कोई फेक अकाउंट बनाता है तो क्या बनेगा? जब तक मैं ये साबित करता हूँ कि अकाउंट फेक है तो मैं जेल में पड़ा रहूंगा। मुझे बता दें, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके अंदर सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है? पार्लियामेंटेरियन खुद पीका कानून का शिकार बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। पीका एक्ट को पाकिस्तान के काले कवानीन में एक और इजाफा करार दे दिया। सदर अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, मेरा कोई फेक अकाउंट बनाकर गालियां देता है तो क्या होगा? क्या जाली अकाउंट साबित होने तक जेल में रहूंगा? दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है? आज भी वक्त है हुकूमत अवाम की आवाज़ सुने। आप सब मेरी ताकत है। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदों ने
बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन किया। मरीम नवाज ने कहा, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान कहता, एक और मनसूबा मुकम्मल। पंजाब से सिटी अथॉरिटी विमेन हॉस्टल का मनसूबा 8 माह में तामीर। मनसूबे पर 500 मिलियन रुपए की लागत आई है। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए एफबीआर ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, एफबीआर ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर। अब बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। एक सेक्टर पे टैक्स नहीं है, उधर ही से शुरू हुआ था। और फिर अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहां से भी ये बातें निकलती है कि जी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, तो हर एक समझते एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। उस वजह से उन्होंने जाके कहा कि जी हम आपको हल बताते हैं, आईएमएफ से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगा दें। सूबाई कबीना के बाद ऐवान से भी सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट इत्तफाक राय से मंजूर। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20%, बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़राई टैक्स नफाज की मंजूरी पर वज़ीर आला मुराद अली शाह को सख्त मुखालफत के सामना अरकान ने ज़राई टैक्स को विफाक की जानिब से मुदाखलत करार दे दिया। कबीना अरकान ने कहा, ज़राई टैक्स में सनतों के बराबर टैक्स लगाना ज़राई शोबे से ज़्यादती होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जवाब दिया, इल्म है ज़राई टैक्स लगाने से सब्जियाँ अजनास महंगी होंगी। सिंध में ज़राई टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था। FBR ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए IMF से ज़राई टैक्स लगवाया। जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई जो अच्छा इकदाम है, मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला खुशायन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजेस के तबादले का इकदाम को सराहना चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले की हमायत कर दी। एलामिया जारी। खुदा न ख्वास्ता दहशत गर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमला केस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल मंदुखेल की सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। एडवोकेट अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया, अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया कि धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 21वीं तरमीम ख़त्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या एहतजाज करना जुर्म है? पुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन का पेशावर में जिरगा। कोहाट अमन जिरगे के 14 नुकात पर अमन मुआहदे पर अमल दरामद पर बातचीत की गई। निजी बंकर्स की मसमारी और सड़कें खोलने के अमल का जायज़ा लिया गया। असलहा हवालगी पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। जिरगे की अगली नशिस्त कुछ दिनों में मतवक्के। दूसरी जानिब कुरम के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। अशया खुर्दोनोश के कई काफ़िले पहुँच चुके, मज़ीद काफ़िले रवानगी के लिए तैयार। भारत ने तमाम इंसानी हकूक़ को पामाल किया। कश्मीर के हवाले से सबका एक मौक़िफ़ होना चाहिए। मेरे जमात इस्लामी हाफिज़ ने रहमान का इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत पाकिस्तान से कश्मीर के लिए जामिया और जारहाना पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। एलामिया जारी। इमरान रज़ा ने लिखे,
रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 5 रोज़ा मुहिम में 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा में पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। कबायली ज़िला खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक कत्ल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एहलकार के कत्ल की शदीद मज़म्मत। सह मुल्की वनडे सीरीज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के मिशन पंजाब में आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। ट्राई नेशन सीरीज़ के टिकटों की फ़रोख्त का आज से आगाज़ होगा। शायकीन की सहूलत के लिए टिकट 350 रुपये से कम तरीन सतह पर दस्तियाब होगी। टिकट कराची और लाहौर के 8 TCS मराकज़ पर शाम 4 बजे से दस्तियाब होंगे। धुनें ऐसी कि अवाम को ज़हन नशीन हो जाए। पाकिस्तानी मरूफ मौसीकार एम अशरफ की 18वीं बरसी मनाई जा रही है। सुरीली और सदाबहार धुनें एम अशरफ की याद दिलाती रहेंगी और बरे सगीर के मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलका पखराज को अपने मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए।